अब अगर ऋतिक रोशन की हम बात करने ही जा रहे हैं तो सबसे बड़ी खूबी उनकी है उनकी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी आंखें, उनका वो दिलकश चेहरा जिसे देखकर हर कोई बिल्कुल उन पर दीवाना हो जाता है। वहीं अगर बात करें उनके डांस के बारे में तो भाई इतना लचीला उनका बदन है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी बॉडी में कि उनका डांस जिस वक्त वो थिरकते हैं स्टेज पे तो ऐसा लगता है मानो पानी की लहरों के समान उनके जो पैर हैं वो थिरक रहे हैं। तो अगर हम बात करें उनकी अदाकारी की, भाई उसमें वो लाजवाब है, नंबर 1 है। तो ये सारी खूबियां ऑलराउंडर अगर हम कहें तो एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का ऋतिक रोशन। तो उनकी कुंडली के अंदर भी ऐसी कोई खास बात तो जरूर होगी जो ये जो सारी खूबियां हैं उनके अंदर डालती हैं। तो आइए अब खुराना जी से जानते हैं आखिर ये ऋतिक रोशन की कुंडली क्या बयां करती है उनके बारे में। खुराना जी सुनिए, मैं आपको एक ऐसा तर्क के साथ जवाब देने वाला हूं ऋतिक रोशन की कुंडली में कि मेरी बात को आज जरा ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। पहली बात, ऋतिक रोशन, माशाल्लाह क्या बात है। ऋतिक रोशन का नाम पहले देखिए, जो एच शब्द है, पहला नाम ऋतिक, वो उसका अंक 5 है। ऋतिक रोशन जहां पे खत्म होते एन, उसका अंक भी 5 है। 10 जनवरी 1974, 10 जनवरी 1974, इसको टोटल करते हैं, उसका अंक भी 5 है, जो बुध का कारक है। अब देखिए, इस अंक ज्योतिष को हम अपने ज्योतिष शास्त्र से जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, लगन वर्गो लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, उसका स्वामी बुध भी होता है, उसका बुध होता है जिसका अंक भी 5 है। आगे सुनिए, इसके साथ वो जो स्वामी उसका 5 है अंक, जो बुध है, ये बैठा है इस वक्त उनके चौथे घर में, और इनका कैरियर का खाना उसके ऊपर अंक 3 लिखा है। ध्यान से देखिए, 3 अंक जो लिखा है, इसका स्वामी भी बुध है। सो बुध जो है अपना स्थान छोड़ के जो कारक है इस वक्त कुंडली में, दशम भाव का भी है, लगन का भी है, वो बैठा है इस वक्त उनके चौथे भाव में, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, बुध ग्रह एक ऐसा है जिसका संबंध लटके के साथ, झटके के साथ, संवाद के साथ। और एक शायद बात आपको मालूम नहीं है, जब हम वाणी दोष की बात करते हैं, हम स्टैमरिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जुबान के ऊपर बुध का दोष होता है। जब ऋतिक रोशन छोटे थे तो तब वो स्टैमर करते थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ सन, क्योंकि सूर्य उनके साथ बैठा हुआ है, उनके पिता का आशीर्वाद साथ में है, सूर्य पिता का भी है। तो उस सूर्य के प्रताप के कारण, पिता के प्रताप के कारण, उन्होंने एक ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि स्टैमरिंग को उन्होंने ओवरकम कर दिया। और आप एक बात ये देखेंगे कि उनकी जितनी भी कुंडली है, उसमें जितनी भी फिल्में बनी हैं, चाहे हम कहो ना प्यार है बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम, या धूम पिक्चर की बात करते हैं, ये आप देखें कि कहीं ना कहीं उनके बुध ग्रह या अंक 5 का उनके ऊपर खास संबंध है। और एक बात और, अग्निपथ फिल्म आई थी। अब इनकी कुंडली में आप जहां पे अंक 1 लिखा है, अष्टम भाव, उसको देखिए, वो है मेष राशि और उसका अपना स्वामी मंगल है। मंगल उसी ग्रह के ऊपर बैठा है। तो मंगल, आप ध्यान से देखिए, मंगल ग्रह अंक 9 है, सबसे बड़ा अंक, इससे अंक बड़ा होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज टॉल। दूसरी बात, अग्निपथ में चाहे अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में कमाल बात की थी, लेकिन आने वाले युग में वो अमिताभ के मुकाबले में बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उन्होंने जो एक अपनी छाप अग्निपथ में छोड़ दी है, उन्होंने कमाल किया। कारण फिर बताता हूं, मंगल कारक अग्नि का है, तो अग्निपथ फिल्म का नाम है। तो दैट्स व्हाई उनको अपनी पिक्चर में इतना बड़ा मुकाम मिला, और ये मुकाम इनको मिलता रहेगा क्योंकि बुध ग्रह का संबंध डांसिंग के साथ है। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अभी बात कर लेते हैं एक कॉलर से, इटावा से जुड़ी हैं हमारे साथ यशपाल है हमारे साथ इस वक्त। स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी जन्म तिथि है 5/10/1980 जी, और सर मेरा जन्म हुआ औरैया में 3:15 पे दोपहर में। सर मेरा मैजिक नंबर क्या है? और सर मैं काफी समय से बेरोजगार हूँ। मेरे पास पहले ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था सर, तो मैं उसमें काफी घाटा हो गया सर मुझे। तो सर मैं आगे क्या नया काम करूं सर? और सर दैनिक स्थिति काफी गड़बड़ चल रही है हमारी। हाँ, पहली बात है कि आपका मूलांक 5 है। मैं पहले भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए बता चुका हूँ कि अंक जो 5 है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। जब तक इसके साथ कोई अच्छा ग्रह ना जुड़े तब तक 5 अंक बढ़ता नहीं है। लेकिन आपका जो भाग्य अंक 6 है,
आपके ऊपर एनवायरनमेंट का असर बहुत जल्द होगा। आप ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जो नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं। आप साथ संगत के पास जाइए, प्रातःकाल उठ के माथा टेकिए और अच्छे लोगों के साथ बैठिए और कहीं ना कहीं अच्छा ग्रंथ पढ़िए और ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अगर करते हैं बिफोर 27 अक्टूबर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मैजिक नंबर 555 है।